तुमने तो कहा था कि तुम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो और तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पर रितिका, मैं तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ बता देने ही वाला था। पर वक्त आने के पहले ही मुझे पता चल गया। थैंक यू, पर मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। नहीं 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 रितिका, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले मुझ पे ये इल्जाम लगाए कि मैंने किसी अमीर ज़ादे के लिए अक्षय को छोड़ा है। तुम्हें बाहर वालों से इतना फर्क क्यों पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझे मेरी मरी हुई माँ की परवाह है। जैसे ही मेरी सौतेली माँ को पता चलेगा, वो सबसे पहला सवाल मेरी माँ के संस्कार पे उठाएगी। तुम्हें ये नहीं होने दे सकते। रितिका, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी इज्जत अब मेरे हाथ में। तुम मेरे लिए इतना क्यों करोगे? इन सब से तुम्हारा नाम भी तो खराब होगा ना। मुझे नाम से ज्यादा प्यार की परवाह है। प्यार? हाँ, प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दो? मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तो चलो, अब परसों जो इवेंट है उसकी तैयारी शुरू करो। और हाँ, तुम शहर के सबसे बड़े डिजाइनर का ड्रेस पहनोगे, ठीक है? नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है रितिका। दुश्मनों को उकसाने के लिए ये सब करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि वो जलन में आके कोई चाल चले और हम उसका फायदा उठा सके। ठीक है। ये सारी ड्रेसेस कितनी प्यारी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से लो। ओहो, तो शहर के सबसे बड़े डिजाइनर मिसेस कपूर को तुमने अपने यहाँ रोक रखा है? तुम्हारा पति तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, तो इसमें पैसे कहाँ से आए? कोई चोरी वोरी किया होगा अक्षय। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था? नहीं नहीं, हमें जब मालूम पड़ा कि मिसेस कपूर यहाँ पर है तो हम तुरंत मिलने चले आए। मिसेस कपूर, रितिका आपको जितने भी पैसे दे रही है ना, मैं उसका डबल दूंगी। ये सारी ड्रेसेस मुझे दीजिए। सॉरी मैम, पॉसिबल नहीं है। ये कौन है? लगता है इस रितिका ने किसी अमीर बुड्ढे को पटाया होगा। उधर रिक्की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है और यहाँ पर रितिका सोने की अंडे देने वाली मुर्गी से अपने सारे शौक पूरे कर। नहीं, दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है ये कौन है? रिक्की के दादाजी हैं। रितिका, तुम कुछ मत बोलो, जाने दो। मिसेस कपूर, ये सारी डिजाइनर ड्रेसेस मुझे चाहिए। ये सब के आपको मैं डबल नहीं ट्रिपल प्राइस दूंगी। सॉरी मैम, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। मिस्टर रिकी ने मुझे पहले ही एडवांस दे दिया। मैं 5 गुना पैसे दे सकता हूँ। बेटा, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। देखो रितिका, तुम्हारा शुगर डैडी फिर से आ गया। दीदी, रितिका, बेटा मैं कहीं बाहर गया ही नहीं था। मैं तो बस यहीं था, तुम दोनों का इंतजाम कर रहा था। कुछ इंतजाम? कैसा इंतजाम? हाँ, कुछ कूड़ा कचरा ज्यादा ही हो गया है, उसको साफ करना है। अंदर आ जाओ। ये दोनों कौन है? ये दोनों हमारी स्पेशल सिक्योरिटी है, तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए। इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। मैं छोड़ूंगा नहीं इस बुड्ढे को। आज उस बुड्ढे को उसकी असली औकात दिखा कर ही जाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ। क्या करने का इरादा है अक्षय? उस बुड्ढे को बाहर आने दो। गाड़ी के नीचे कुचलने का इरादा है। देख देख, बुड्ढा बाहर आ रहा है। दादाजी! आप ठीक है?
वो बुढ़ा देख कर नहीं चल सकता। ये हमारा घर है, देख के चलाने की जरूरत तुम्हें है। लेकिन हमारा जो मन चाहे करेंगे। तुम क्या कर लोगी? और हाँ रितिका, डिजाइनर ड्रेसेस मिल जाने पर ज्यादा उछलो मत। RR कंस्ट्रक्शन के इवेंट में मैं ही वो प्रोजेक्ट हासिल करूंगी। तुम्हें क्या लगता है डिजाइनर ड्रेस पहनने से सब कुछ हो जाएगा? एक मिनट, पहन लो इसे। मैं एक बात की गारंटी दे सकती हूँ कि परसों तुम्हारा काम नहीं होने वाला, समझी? अब ठीक है ना? मैं आपको मलहम लगा दूँ, आप आइए। अक्षय, ये रितिका गारंटी के साथ क्यों कह रही थी कि हमारा काम नहीं होगा? वो उस रिकी शर्मा को पर्सनली तो नहीं जानती है। आपके हाथ को क्या हुआ दादाजी? वो दादाजी चलते चलते फिसल गए। फिसल गए? मैं ठीक हूँ, ले गई। मैं पानी लेके आती हूँ। मैं अपने बंगले पर जाकर आता। दादाजी, वैसे आप फिसले कहाँ पे? यहीं अंदर ही फिसल गया था। अच्छा। और रितिका, दादाजी कहाँ फिसले थे? वो एक्चुअली घर के बाहर गार्डन में। अच्छा, दादाजी कह रहे हैं कि वो अंदर सोफे के पास गिरे थे और तुम कह रही हो कि वो गार्डन में गिरे थे। लगता है आप दोनों के बीच में बात अच्छे से हुई नहीं है। सच सच बताओ, कैसे हुआ ये? रिकी, वो ये सब अक्षय की वजह से हुआ। इस अक्षय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने महंगे डिजाइनर ड्रेस रितिका ने खरीदे कैसे? लगता है किसी अमीर लड़के के साथ चक्कर चल रहा होगा। हमें क्या मम्मा, मुझे जो ड्रेस चाहिए थी वो मुझे मिल चुका है। बेटा, तुम्हें RR शर्मा कंस्ट्रक्शंस की इवेंट पार्टी में रिकिन शर्मा को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस करना है? बेटा, इसको अकेले को नहीं, तुम दोनों को इम्प्रेस करना है। जब तुम दोनों इम्प्रेस करोगे तभी ना तुम्हारे रुके हुए प्रोजेक्ट तुम्हें वापस मिलेंगे। वो सब तो हम कैसे भी कर लेंगे पापा, लेकिन उस रितिका की बच्ची ने मुझे गारंटी दिया है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। उसे गलत भी तो साबित करना है। कौन तुम? कैसे ही तुम्हें? नीचे। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने जो मेरे दादाजी के साथ किया है ना, उसको करने की हिम्मत तुम दोबारा मत करना, वरना अगली बार ये उंगली ट्रिगर से नहीं हटेगी। तो मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होके इतना एटीट्यूड कैसे? इसकी अकड़ तो अब मैं निकालूंगा। हेलो, हाँ, एक एड्रेस भेज रहा हूं मैं।